नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज मैं कोर्ट मैरिज फ्रॉड के दो सबूत आपको दिखाने वाला हूं और एक ऐसा सबूत है जिस पे आप वाकई यकीन भी करेंगे और आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोर्ट मैरिज के बारे में तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपकी आंखें खुलने वाली हैं और आपके साथ ऐसा ही फ्रॉड हो सकता है जिससे आप अभी अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, बच सकते हैं और आप ठीक तरीके से लीगल कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो फ्रॉड आपको दिखाने वाला हूं वो यूपी रायबरेली के कपल के साथ हुआ है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद से जो सर्टिफिकेट के नाम पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया, सबसे पहले आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए। क्या ये डॉक्यूमेंट जो आप पूरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या ये आपको सर्टिफिकेट दिख रहा है? इसको कहते हैं एफिडेविट। और ये एफिडेविट जो दिया गया है, नोटराइज करके दे दिया गया है। इसमें कपल का एक साथ फोटो लगा दिया गया है और इसको बता दिया गया कि यही कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होता है। और क्यों हुआ ऐसा, कपल क्यों गए यहां पे रायबरेली में, क्यों गए, मैं आपको यह भी बता दूं। ये लोग पहले लीड इंडिया से हम लोगों से कांटेक्ट इन्होंने किया था। जब इनके साथ फ्रॉड हो गया उसके बाद इन्होंने हमें दोबारा संपर्क किया और संपर्क करके अपनी कहानी बताई। तो सबसे पहले आइए मैं इनका ऑडियो आपको सुनाता हूं। छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको भी समझ में आए। वो हमारी टीम भी मदद करेगी आपको कि पैसे आपका कैसे वापस मिल सकेगा, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूरी है सही तरीके से कोर्ट मैरिज करना। ठीक है, आर्य समाज में शादी, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन। हाँ, हमने आपके यहाँ बात किया, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पहले ही बात करके कागज वगज अप्लाई कर दिया। गलती से हो गई, नहीं तो हम तो सीधे यहीं आने वाले थे आपके यहाँ। मैंने किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि उन्होंने इतना पैसा उनको दे दिया। तो गलती से अब ये सोचे होते, इन्होंने भी बात किया, हमने भी बात, जिसने करवाया उसने भी बात किया। तो उसने बोला कि इन्होंने बोला क्यों नहीं हमको कि हमको मेरे शादी देते। मैंने कहा आप पागल हो क्या, कोर्ट में तो मेरे सर्टिफिकेट की शादी होती है, ये तो लॉटरी वाली तो होती नहीं। फिर आपने हमें धोखा दिया। तब वो कह रहा पैसा तो आपको मिलेगा नहीं, ये वो करके फलाने ढकाने सब कहने लगा। तो मैंने बोला गवाह का हमने दे दिया, आप गवाह ले किया। हम कहे गवाह जिसके पास नहीं होता तो उसका तो चलो मानो आप जो चार्ज होता है वो काटते हैं गवाह का। अब पूरा पैसे। तो आपने सुना कि कैसे इन्होंने पैसे बचाने के लिए रायबरेली में चले गए और वहां पे कुछ भी जांच पड़ताल नहीं किया और वहां केवल ये देखा कि कम पैसे में मैरिज हो रहा है और कम पैसे के मैरिज के लालच की वजह से वहां पे चले गए और वहां पर सर्टिफिकेट के नाम पर इनको नोटरी किया हुआ एक एफिडेविट थमा दिया गया। तो ये जीता जागता सबूत है फ्रॉड का और ये बहुत बड़े लेवल पे ये स्कैम पूरे इंडिया में चल रहा है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप जब कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोर्ट मैरिज लीगल तरीके से करना जरूरी है। केवल मंदिर में जाकर के आप अपनी पार्टनर को सिंदूर लगा देंगे तो ये कोर्ट मैरिज नहीं कहलाता है। सिंदूर लगा देने से भी शादी नहीं होती है हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक और आपकी शादी की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको कभी भी अलग किया जा सकता है। कोर्ट मैरिज तभी वैलिड होता है जब आपका रिचुअल यानी जो ये शादी की पूरी परंपरा है वो ठीक तरीके से पूरा किया गया हो, जिसमें 7 फेरे अग्नि के सामने लिए जाने चाहिए। जिसने शादी कराया हो वो सर्टिफिकेट आपको इशू करे। इसके अलावा गवाह भी होने चाहिए और इतना ही नहीं, आप समझिए कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद से आपका मैरिज रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है मैं आपको 1-2 स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं। ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है, देखिए कैसा होता है। ये यूपी का सर्टिफिकेट है, यूपी में कहीं भी शादी करेंगे तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए था। और भी कई जगह के सर्टिफिकेट हो सकते हैं जो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो आपके साथ फ्रॉड ना हो तो आप किसी लालच में मत फंसिए और आप ये कोशिश कीजिए कि जहां कहीं भी आप बात करें वहां कंप्लीट प्रोसेस को समझे। उनसे पूछिए कि क्या आप मैरिज कराओगे, मैरिज के बाद क्या आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर कराओगे तो रजिस्ट्रेशन का कोई सैंपल सर्टिफिकेट भेजो जो आपने किसी और का कराया हो और रीसेंट का भेजना। तो ये आप पहले इंश्योर कीजिए और तब आप उस जगह पे जाइए और जाकर के मैरिज कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा मैं आपको फ्रॉड का बताने जा रहा हूं कि दूसरा फ्रॉड जो हुआ वो कैसे रोहतक हरियाणा के कपल के साथ में हुआ।
सबसे पहले आइए इनके सर्टिफिकेट को देखते हैं। इनसे जो पैसा लिया गया कोर्ट मैरिज के लिए 20,000 लिया गया और सर्टिफिकेट के नाम पर यही दिया गया जो आपको सामने दिख रहा है। हमने कुछ चीजें इसमें ब्लर कर दी हैं ताकि हम रिवील नहीं कर सकते। ये जो सर्टिफिकेट दिया गया ये दिख रहा है कि टेंपल में पहले शादी हुई और उसके बाद से इस सर्टिफिकेट को दे दिया गया। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये भी सर्टिफिकेट वैलिड होता है, लेकिन ये वैलिड नहीं होता है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के सर्टिफिकेट पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता है। और क्यों वैलिड नहीं होता उसका कारण बताया है। मान लीजिए कोई भी प्राइवेट संस्था जो कि ट्रस्ट या एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाए और वो कपल्स की शादी कराने लगे, सर्टिफिकेट इशू करने लगे और कल को उनका रिकॉर्ड मेंटेन ना करे, रिकॉर्ड फाड़ दे या दबाव में आकर के उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, तो जो वो सर्टिफिकेट इशू किया गया उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो डिनाई कर सकते हैं। अगर आप इस सर्टिफिकेट का कंटेंट भी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत दिया है हमें तो ये सर्टिफिकेट अमान्य हो जाएगा। अब गलत दिया या सही दिया ये कौन डिसाइड करेगा? हो सकता है कि बाद में कोई भी ये संस्था ये कह के पल्ला झाड़ ले कि भाई आपने तो डॉक्यूमेंट्स गलत ही दिया था इसलिए ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है। तो ये जो है इनके साथ में हुआ है। अब सबसे पहली चीज इनके ऑडियो को सुनते हैं, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। बुकिंग तो आपके पास करवाया था क्योंकि जल्दबाजी हो गई थी, तो फिर मैंने बोल भी दिया था वैसे तो कैंसिल की जी। तो हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जल्दबाजी में फिर जल्दी हो गया, कहीं और पे कर ली। तो मतलब क्या ऐसा दिक्कत आई जो जल्दबाजी में आपको करना पड़ा? और जो लड़की की फैमिली थी धमकी दे दी थी लड़की को मारने की सर, ये इसलिए ठीक है। तो फिर मेरे भी पास पैसा वगैरह था नहीं, तो एकदम से उठा के जल्दबाजी में जाना पड़ा क्योंकि दिल्ली तो उनके पास में लगता है ना बहुत ही। तो कितना फीस चार्ज किया आपसे? सर जी 20,000 चार्ज किया। अच्छा। अब ये चाहते हैं, ऑडियो आपने सुना, चाहते हैं कि इनका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए। अब आप सोचो 20,000 तो वहां पे लगा, ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है क्योंकि वहां पे रोहतक में मैरिज रजिस्ट्रेशन इसके बेसिस पे हो नहीं पाएगा। अब अगर मान लीजिए इनको दिल्ली से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो दिल्ली में इनको मैरिज करना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन होगा। अब यानी कि 20,000 तो गया ही गया, आने जाने का, ट्रैवलिंग, बहुत सारा चीज हुआ और दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली का पूरा फीस लगेगा। तो इसलिए सोचने वाली बात है मेरे दोस्त कि आप क्यों ऐसे फ्रॉड में फंसते हो। पहली बात कि आप किसी लड़की को साथ में लेकर के जा रहे हो, आपको कोर्ट मैरिज करना है तो पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखो और कैसे कोर्ट मैरिज होता है इसके बारे में जानकारी रखो। आपको ब्रीफली बताऊं तो पहले रिचुअल होगा, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा। कहीं से भी करो लेकिन इन दोनों प्रोसेस को करो, यह जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर दोनों प्रोसेस हो रहा है और सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन चेक कर पा रहे हो तो समझो सब कुछ लीगल तरीके से हुआ है। अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप घबराइए मत, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपके भी मुद्दे को उठाऊंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं, मैरिज की बुकिंग करा सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।